आज का वीडियो आप सभी लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी लड़की को दोस्त कैसे बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर जिंदगी मिली है तो लड़का लड़की का दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों हम भी सोचते हैं कि हमारी भी कोई लड़की दोस्त हो, ठीक है। और लड़कियां सोचती हैं कि हमारा कोई लड़का दोस्त हो। एक समय था लड़का लड़कियों को क्या है आपस में बात करने में झिझक होती थी, दोस्त बनाने में झिझक होती थी। लेकिन दोस्तों आजकल का जो समय है बदल गया है, जमाना बदल गया है। वो लड़की लड़कियां क्या है आपस में दोस्त रह सकते हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स को भी पता होता है कि जो लड़की है लड़के वो दोनों दोस्त हैं आपस में, ठीक है। दोस्तों आज का समय बहुत बदल चुका है, इसलिए आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किसी लड़की को दोस्त बना सकते हो और उसको इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक। सबसे पहली बात जो है कि लड़की जो है कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आप समझते हो लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, इससे बात नहीं कर सकता, या फिर एक दूसरे लेवल की है, मैं इससे बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये सब सोचना बंद करो। अब बोलो मैंने क्यों कहा से बंद करो, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो खूबसूरती अपनी मेकअप करती है, ठीक है। जो फैशन करती है वो लड़कों के लिए ही करती है। इसलिए दोस्तों इलाज में हो जाता है कि लड़की कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, वो लड़कों के लिए ही खूबसूरत बन के रहती है, मतलब बन के रहती है। इसलिए दोस्तों लड़की को क्या है, लड़कों की जरूरत है, और लड़कों को लड़की की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के परे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहला पॉइंट है आत्मविश्वास। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप लड़की के सामने जाओ, ठीक है, कहीं भी आपको कोई लड़की इम्प्रेस करना है, उसको दोस्त बनाना है, तो आपको क्या है कॉन्फिडेंटली बात करना है। मैं ये नहीं कह रहा है दोस्तों कि आप जाकर लड़की से ही बात करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जहाँ भी लड़की आसपास रहती है, जैसे मान चलो कि आपके गिरफ्त में लड़की घूम रही है कहीं पर, ठीक है, और आप भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप अपने फ्रेंडों से या फिर कोई भी व्यक्ति आसपास उससे बात कर रहे हो, जो भी आपकी बात में कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं। कई बार होता क्या है कि हम लड़के लोग होते हैं, हम लोग जैसे कहीं होते हैं, वहाँ पर लड़की भी है वो जिसको हमें दोस्त बनाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाँ तो लड़कियां हैं यार, तो हम लोग क्या शर्माने लगते हैं, हम लोग क्या है अपनी बातों को सही से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शर्म लगती है कि यहाँ पर लड़कियां हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से ही बातें क्यों ना कर रहे हो, लेकिन लड़की को देख कर हम लोग क्या कहीं ना कहीं शर्माते हैं। तो दोस्तों अब समय बदल गया है, शर्मीले लड़कों को क्या लड़कियां पसंद नहीं करती, इतना बात ध्यान रखो। जो लड़के आत्मविश्वासी होते हैं, जो लड़के कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको क्या है लड़की लोग लाइन देती है और उनको ही अपना दोस्त बनाना चाहती है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों आज का समय इतना बदल गया कि लड़कियां भी लड़कों से बात करने में शर्माती नहीं है। तो आप लोग तो दोस्तों लड़के हो ना, आपको शर्माना कैसा, आपको तो अपने कॉन्फिडेंटली बात करना है। अगर दोस्तों आपने कॉन्फिडेंटली बात करना सीख लिया तो कोई भी लड़की दोस्तों आपसे इंटरेस्ट हो जाएगी, आपसे इम्प्रेस हो जाएगी और आपसे दोस्ती करने के लिए वो कहेगी, ठीक है। नंबर दोस्तों दूसरा पॉइंट है मुस्कान। अब दोस्तों मुस्कान एक ऐसी चीज है जो हर किसी के फेस पर होनी चाहिए। मान के चलो कि आप कहीं भी जाते हो, जैसे शादी में जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, तो वहां पर आपको क्या है बहुत सी लड़कियां मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर जाते हो तो तुमसे जाकर लूज खड़े हो गए, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। आपको करना क्या है कि जैसे मान चलो कहीं भी आप जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली चलो और आपके फेस पर क्या है एक स्माइल होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके फेस पर एक स्माइल है, एक मुस्कुराहट है थोड़ी हल्की सी, ठीक है, तो लड़की को लगेगा कि आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अब दोस्तों सोच लो कि अगर इसी उल्टा समझ लो कि आप मान लो कहीं शादी में गए या फिर कहीं घूमने गए, वहां पर लड़कियां हैं, ठीक है, और आप जाकर वहां लूज हो गए, आप उदास से बैठे हो, हताश से बैठे हो, तो कोई लड़की आपसे इम्प्रेस क्यों होगी, क्योंकि आप अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे बंदों को दोस्तों कोई पसंद नहीं करता जो खुद से ही निराश रहते हैं, खुद में ही हताश रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लानी है, स्माइल लानी है, क्योंकि लड़कियां भी चाहती है कि जो भी मेरा दोस्त हो, जो भी मेरा फ्रेंड हो, वो हमेशा खुश रहता हो, वो अपनी जिंदगी से खुश हो। जब दोस्तों हम खुश होते हैं तो उसको लगेगा कि जब लड़का खुश है तो मुझे भी वो खुश रखेगा और हमारी दोस्ती में कुछ ना कुछ अच्छी मतलब बात होगी। अगर दोस्तों आप ही सैड रहते हो, दुखी रहते हो, तो सोचो कोई लड़की आपसे क्यों बात करना चाहेगी, क्यों पसंद करेगी आपको, ठीक है। दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों नंबर तीसरा पॉइंट है सुनने की कला, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान चलो कि आप किसी लड़की से थोड़ी बहुत बात करते हो, तो ज्यादातर लड़की मैंने देखी है कि लड़कियों से जब भी बात करते हैं तो वो अपने बारे में ही सारा कुछ बातें करते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है,
और मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे घूमना पसंद है, ये पसंद है वो, ठीक है। तो दोस्तों ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप इतना याद रखो, जब भी आप लड़की को क्या दोस्त बनाना चाहते हो तो लड़की से आपको क्या है, मिलना है, उससे बातचीत करना है। आप जैसे किसी भी दौरान से मान चलो आपकी बातचीत स्टार्ट हुई, ठीक है, तो क्या है कि आप उससे थोड़ी ऐसी बात करो, इस टॉपिक में बात कर सकते हो जिससे क्या है लड़की को अनकंफर्टेबल क्या है फील ना हो, ठीक है, कंफर्ट फील हो, उसको ऐसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़की है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो उससे क्या है कोई भी लड़की बुरा नहीं मानती है, आप कितनी पढ़ती हो, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। और जैसे कहीं पर लड़की आपको मिली है बाहर तो आप पूछ सकते हैं आप यहाँ कहाँ आई हो, घूमने आई हो, ठीक है, या शादी में आई हो, किस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ओपन माइंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनसे आप लड़की को क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है लड़की बुरा नहीं मानती है। और दोस्तों जब भी दोस्तों कोई लड़की अपने बारे में कुछ बता रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी दौरान उन क्वेश्चन से ही जो लड़की ने बताया है ना, उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन और छेड़ देना है, जिससे क्या है लड़की अपने बारे में बताने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लड़की आपके ही मोहल्ले की है और आप कहीं घूमने गए, वो भी वहाँ आपको मिल जाती है, तो आप उससे पूछ सकते हो अरे आप यहाँ किस लिए आए हो, तो वो बताएगी मैं शादी में आई हूँ, ठीक है। तो आपको बात को एंड नहीं करना है, तो आप उससे क्या है उसी शादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और जनरेट कर सकते हो। जैसे आप उससे कह सकते हो कि यहाँ किसकी शादी है, किसकी शादी में आई हो, ठीक है, तो वो कहेगी कि मैं यहाँ मेरे फ्रेंड्स या सहेली की शादी में आई हुई हूँ, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड भी क्या है और भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी स्टेज के क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे मान लो लड़की कहीं भी आपको मिल जाती है, पढ़ने के लिए आई है, ठीक है, तो उससे आप पूछते हो कि आपका एग्जाम है क्या, हाँ वो बोली हाँ यार एग्जाम है मेरा यार, तो आप पूछते हो आप कितने पढ़ती हो, ठीक है, तो इस तरह से आप पूछ सकते हो। और वहाँ के कॉलेज जो है वहाँ के बारे में पूछ सकते हो कि यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे क्या है कि जो लड़की ने आंसर दिया है उसी क्वेश्चन को आपको क्या है सॉल्व यहाँ पर करना है, ठीक है। इतना दोस्तों काम यदि आप कर लेते हैं तो आप क्या है इजिली क्या है किसी भी लड़की को दोस्त बना पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए जब भी क्या है कि लड़की कुछ कह रही है तो उसकी बात को आपको सुनना है, ना कि अपने बोलते रहना है। इतनी बात दोस्तों आपको फॉलो कर लेना है अगर दोस्तों किसी लड़की को आप पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। दोस्तों ये था पार्ट 1। अब दोस्तों आगे के पॉइंट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं।